इस फिल्म में थंडरबोल्ट रॉस के इमोशनल और फिजिकल जर्नी को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। रॉस और उसकी बेटी बेटी के बीच का टेंशन उनके मोटिवेशन समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है और रेड हल्क बनने का ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल स्टेक्स को और डेप्थ देता है। रॉस का बैक स्टोरी जिसमें वो गैमा इन्फ्यूज पिल्स लेता है अपनी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए, और लीडर का उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में रोल दिखाता है कि कैसे पर्सनल वेंडेटास ब्रॉडर पॉलिटिकल और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। ये सब सटली रॉस की मॉरल और इमोशनल डाउनफॉल को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका रेड हल्क आर्क और ट्रैजिक लगता है। सेलेस्टियल के थ्रू एडामेंटियम का इंट्रोडक्शन एक क्लेवर ट्विस्ट है। इससे न सिर्फ ब्रेव न्यू वर्ल्ड को इटर्नल्स नैरेटिव से जोड़ दिया गया है, बल्कि एमसीयू का पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो गया है। एडामेंटियम का नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट होना वाइब्रेनियम वर्स एडामेंटियम डिबेट को और ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है, स्पेशली अब जब वेपन एक्स और वुल्वरीन का एंट्री आने वाला है। ये मूव अर्थ के पावर स्ट्रगल्स के ऑनगोइंग थीम में भी परफेक्टली फिट बैठता है। रॉस का ग्लोबल ट्रीटी का प्रपोजल ऑलमोस्ट एक डेस्परेट सॉल्यूशन लगता है दुनिया के बड़े इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि रॉस का स्पीच इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद के आफ्टरमैथ से कितना कनेक्ट करता है। पोस्ट स्नैप उसने दुनिया को ऐसे राइप कर दिया है मैनिपुलेशन के लिए, जिसकी वजह से सेलेस्टियल के रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन और फ्यूचर इवेंट्स से इसका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट टूल लगता है, एक विलन जैसे कि लीडर के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये अवेंजर्स डूम्सडे को इफेक्टिवली सेटअप करता है और ग्लोबल अनरेस्ट और नए पावर सोर्सेज की हंट के डार्क थीम्स से टाई इन करता है। एंथनी मैकी का कैप्टन अमेरिका, जो फैल्कन और द विंटर सोल्जर के बाद पूरी तरह से हीरो एस्टैब्लिश हो चुका है, इस चैप्टर में सेंटर स्टेज लेता है। उसका मिशन स्टोलन एडामेंटियम को सर्पेंट सोसाइटी से रिकवर करने का, और बिहाइंड द सीन्स में लीडर की मैनिपुलेशन, दोनों ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ये मैकी के कैप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं नए पावर स्ट्रगल्स से डील करने के लिए। सर्पेंट सोसाइटी के थेफ्ट के थ्रू लार्जर वर्ल्ड वॉर हल्क प्लॉट का सेटअप, जो रॉस को इम्प्लीकेट करता है, पॉलिटिकल और सुपर हीरो एलिमेंट्स को एक साथ पुल करता है। सुपर हीरो एलिमेंट्स को ग्राउंडेड पॉलिटिकल थीम्स के साथ ब्लेंड करना, जैसे कि रॉस की कैंपेन, लीडर की मैनिपुलेशन और पिछले एमसीयू इवेंट्स का फॉल आउट, एक डीपर और मैच्योर स्टोरी क्रिएट करता है। ये बताता है कि कैसे पास्ट प्रेजेंट को शेप करता है और फ्यूचर का स्टेज सेट करता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर्स जैसे थंडरबोल्ट रॉस और लीडर के थ्रू। हल्क फिल्म्स के लीगल हर्डल्स भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंट्रीग ऐड करते हैं, क्योंकि हल्क की स्टोरी को एक डिफरेंट एमसीयू नैरेटिव में फोल्ड किया जा रहा है। ये ओल्ड और न्यू थ्रेड्स का कॉम्प्लेक्स ब्लेंड एमसीयू के फ्यूचर के लिए ह्यूज पोटेंशियल रखता है, खासकर जब हम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वेपन एक्स और वुल्वरीन को जापानीज कनेक्शन के साथ एडामेंटियम के थ्रू नॉट देना सबसे एक्साइटिंग ईस्टर एग्स में से एक है। ये सीमलेसली लोगन के लोअर के साथ टाई होता है और वुल्वरीन के इवेंचुअल डेब्यू के लिए एंटिसिपेशन बिल्ड करता है एमसीयू में। सैम का नया कॉल साइन ईगल 1 एक कूल तरीके से उसकी फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने की ट्रांजिशन को मार्क करता है, और टॉरेस का फैल्कन की रोल लेना नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ हीरोज को टॉर्च पास करने का सिग्नल देता है। सैम के सूट में सोनिक बूम एबिलिटी का इंक्लूजन भी एक अच्छा टच है। इससे न सिर्फ उसकी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ एज कैप्टन अमेरिका हाईलाइट होती है, बल्कि द विंटर सोल्जर के स्टाइल को भी एक ग्राउंडेड हाई स्टेक्स एनर्जी के साथ शाउट आउट दिया गया है। ये डिटेल्स फिल्म के कैरेक्टर डेवलपमेंट और एमसीयू कंटिन्यूटी को ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं। रॉस को लीडर के थ्रू साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक क्रूशियल नैरेटिव पॉइंट है, जो परफेक्टली सेटअप करता है उसके इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रेड हल्क को। लीडर की टैक्टिक्स उसकी ट्रू विलेनी को रिवील करती हैं, कैसे वो रॉस को गैसलाइट करके उसकी रेज ट्रिगर करता है और उसे ब्रिंक तक पुश करता है। रॉस का ग्रेजुअल ब्रेकडाउन और फिर फुल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रेड हल्क फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का हार्बिंजर बन जाता है, खासकर जब हम वर्ल्ड वॉर हल्क के करीब पहुंच रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क है जो प्लॉट में इमोशनल वेट ऐड करता है। फिल्म मेकर्स क्लियरली चाहते थे कि फिल्म का डार्कर, मोर ग्राउंडेड टोन द विंटर सोल्जर जैसा फील हो। सैम के वाइब्रेनियम सूट की नई फीचर्स, स्पेशली उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटीज, उसकी फाइटिंग स्टाइल में लेयर्स ऐड करते हैं और उसे एक और फॉर्मिडेबल फोर्स बना देते हैं अगेंस्ट द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड रेड हल्क। ये एक क्रूशियल मोमेंट है स्टोरी में। डिलीटेड सीन्स, अमाडियस चो और उसकी गामा रेडिएशन स्टोरी लाइन को कट करने का डिसीजन इंटरेस्टिंग है। ये मोमेंट एक पिवटल इंट्रोडक्शन हो सकता था एक और हल्क कैरेक्टर का, लेकिन इससे नैरेटिव स्ट्रीमलाइन हो गया है। फिर भी इससे चो के फ्यूचर एमसीयू में रोल के बारे में क्वेश्चंस खुले रह गए हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क सेटअप को कट करना थोड़ा शेमफुल है, लेकिन जरूरी था ताकि फोकस रॉस के ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रेड हल्क पर रहे, ना कि कैजुअल व्यूअर्स को ज्यादा सेटअप से ओवरवेल्म किया जाए।
सैम का एवोल्यूशन यहाँ क्लियरली दिख रहा है। उसकी ग्रोथ एज कैप्टन अमेरिका उसकी फाइट सीन्स से मार्क होती है, जिसमें उसकी फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ उसकी इमोशनल जर्नी भी नजर आती है। शील्ड और विंग्स को टैंडेम में यूज कर पाना उसकी ग्रोथ का प्रूफ है, और स्टीव रॉजर्स का रेफरेंस थ्रू कॉपरहेड स्टॉन्ट सैम के जर्नी में एक और लेयर ऐड करता है। वो हमेशा स्टीव के शैडो में रहता है, लेकिन इसी वजह से ही वो एक ग्रेट कैप्टन अमेरिका है। रॉस का फ्लैशबैक जहां वो अपनी वाइफ के ग्रेव को विजिट करता है, एक सटल लेकिन पावरफुल मोमेंट है जो उसके कैरेक्टर को डेप्थ देता है। ये एक ऐसे आदमी का तस्वीर पेश करता है जो लॉस, रिग्रेट और अपनी बेटी बेटी से कनेक्ट होने की कोशिश में है। ये पर्सनल स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बनाता है। साब्रा का रीइमेजिनिंग एक फॉर्मर ब्लैक विडो के रूप में उसकी बैक स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देता है और उसे एमसीयू के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स जैसे नटाशा रोमानोफ और येलेना बेलोवा के करीब लाता है। उसका रोल एज रॉस का बॉडीगार्ड पॉलिटिकल मैकिनेशंस के सराउंडिंग इंट्रीग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सैम विल्सन के साथ कॉन्फ्रंटेशन रॉस के उस डिस्डेन को हाईलाइट करता है जो वह सैम के लिए रखता है। ये टेंशन फिल्म के की इमोशनल स्टेक्स में से एक है, और ये दिखाता है कि कैसे रॉस अपने पास्ट से जुड़ा हुआ है और कैसे उसकी अपनी फेलियर्स फादर और लीडर के रूप में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रेड हल्क को ड्राइव करती है। लीडर के मल्टीपल कंटिजेंसी प्लान्स दिखाते हैं कि वह कितना डेंजरस और कैलकुलेटिंग है। उसकी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एनीवन अपने गोल्स अचीव करने के लिए उसकी विलनी को और गहरा बना देती है, और उसका फॉरसाइट ये सिग्नल करता है कि वह हमेशा सबसे आगे 5 स्टेप्स अहेड रहता है। और बकी का कैमियो एज अ कांग्रेसमैन 2 काम करता है। एक तरफ उसके कैरेक्टर को प्रेजेंट एमसीयू में ग्राउंड करता है, और दूसरी तरफ उसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए सेटअप करता है, शायद फ्यूचर में गवर्नमेंट लीड करने के लिए। उसका सैम के साथ पेप टॉक सैम के कैप्टन अमेरिका के आइडेंटिटी को और सॉलिडिफाई करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।